ग्वालियर से मिल रही खबर की, जहां पर एक व्यक्ति को राह चलते हार्ट अटैक आ गया तो ट्रैफिक सूबेदार सोनम पाराशर ने उसकी जान बचाई है और सोनम पाराशर ने सीपीआर देकर व्यक्ति की जान अब बचा ली है। तो चौराहे पर ट्रैफिक सूबेदार तैनात थी और जैसे उन्होंने देखा कि उस युवक को हार्ट अटैक आया है, सीपीआर देकर व्यक्ति को अपोलो अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवाया। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी सोनम की तारीफ की है और सूबेदार सोनम पाराशर की हौसला अफजाई की गई है। तो वीडियो कॉल कर उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की और सूबेदार ने बुजुर्ग की सीपीआर देकर जान बचाई है। मौके की तस्वीर आप देखिए। तो ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर आप देखेंगे जहां पर युवक को हार्ट अटैक आया था और जैसे ही ट्रैफिक सूबेदार सोनम को इसकी भनक लगती है, वो तुरंत उनके पास पहुंचती है और उसके बाद सीपीआर सबसे पहले देती है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जब भी हार्ट अटैक आए तो सीपीआर देना चाहिए। तो ग्वालियर से ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीपीआर पहले उन्होंने दिया उसको और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया और व्यक्ति की जान भी बची। तो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि दिल को छू लेने वाली इस तस्वीर के सामने आने के बाद गृह मंत्री ने भी उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की है। दौरानी एक लड़का आया है सामने से, तो उसने बताया कि रोड पर कोई बेहोश पड़ा है। तो मैंने जाके देखा तो वो अंकल बिल्कुल ही मूर्छित पड़े हुए थे, उनकी बॉडी में भी कोई हलचल नहीं थी, कई बार हिलाने पर भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तब मेरे दिमाग में एकदम पीसीआर आया कि हम लोगों को ट्रेनिंग में भी सिखाया गया है कि जब भी कभी ऐसी आपके सामने कोई व्यक्ति मूर्छित पड़ा हुआ है तो सबसे पहले हमें उससे पीसीआर देनी है, जिससे रास्ते में जाते हुए जब तक आपका हॉस्पिटल का जो सफ़र है उसमें उसकी जान बचाई जा सके। जैसे ही मैंने उसको पीसीआर देना शुरू किया तो संबंधित व्यक्ति का मतलब थोड़ा होश में आए वो। फिर हमने अपनी एफआरवी को बुलाया, एफआरवी की मदद से हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। चलिए इसी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए ग्वालियर से। उमेश, वाकई में दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर, जहां पर ट्रैफिक सूबेदार अपनी खुद की ड्यूटी तो निभा रही थी लेकिन यहां पर भगवान के रूप में नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए एक मानवता की मिसाल पेश की है ट्रैफिक जो सूबेदार हैं सोनम पाराशर। और जब वो ड्यूटी के दौरान एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो बेहोश हो गए और जब इसकी सूचना जैसे ही उनको ड्यूटी के दौरान लगी तो वो तत्काल वहां पहुंची और उसको सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें उसको दिलाई और जब सांस आई सीपीआर जिसको बोलते हैं, और जैसे ही वो आई उसके बाद उसको तुरंत अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ अब बुजुर्ग का इलाज कराकर उसको छुट्टी दे दी गई है। यानी अब उसकी हालत में सुधार है और जिस तरह से ये जो सोनम पाराशर है बाकी ही जो बुजुर्ग है उसके लिए भगवान बनकर आई है। हमारे साथ सोनम पाराशर जी, उनसे बात करने की कोशिश करिए। मैम, कल ड्यूटी के दौरान जिस तरह से ये घटना हुई थी तो किस तरह से आपको सूचना मिली और क्या आपने किया हुआ? ये मुझे एक लड़के ने आके बताया था कि रोड पर एक बुजुर्ग हैं जो बेहोश पड़े हुए हैं। तो मैं तुरंत अपने ड्यूटी पर ही थी उसी समय गोले का मंदिर पे। मैं तुरंत बुजुर्ग के पास पहुंची, उनको हिलाया, पानी भी मुंह पर दिया उनके, तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तब मुझे सीपीआर की याद आई, चूंकि हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सीपीआर, जब भी आपको रोड पर कोई बेहोश पड़ा मिलता है तो उसको सीपीआर देनी चाहिए जब तक, क्योंकि एम्बुलेंस आती है, हमारी एफआरवी पहुंचती है, तो जो कुछ क्षण होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था कि एक एक मिनट बहुत कीमती है, कैसे इनकी जान बचाई जा सके। तो मैंने उनको सीपीआर दिया। जैसे ही उनके हार्ट को पंप किया वैसे ही वो अंकल ने गहरी सांस ली, आंखें खोली, तो फिर हम उनको तुरंत एफआरवी की मदद से हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। गृह मंत्री ने अभी आपसे वीडियो कॉलिंग पर बातचीत की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं दतिया की हूँ तो उन्होंने मुझे माई का आशीर्वाद दिया कि माई की मतलब नगरी की बेटी है तो ऐसे ही देश का नाम रोशन करना है और आगे भी ऐसे ही काम, जब भी मौका मिलेगा किसी की मदद करने का तत्पर रहूंगी। अभी आपका पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मान भी हुआ है, तो किस तरह से इस पूरे सम्मान को देख रहे हैं आप और आगे जो पुलिसिंग है उसको क्या मैसेज है, बेटियों के लिए क्या मैसेज है? पुलिसिंग का पहला ही शब्द है देशभक्ति और जनसेवा। चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी मतलब मेरे पापा टीचर हैं और समाज सेवी भी रहे हैं, तो शुरू से ही उन्हें सिखाया है कभी भी आपको ऐसा मौका मिलता है किसी की मदद करने का तो पीछे नहीं हटना है। कई बार लोग बाग इग्नोर कर देते हैं, जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई पड़ा है, तो लोग देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, तब उनको बाद में पता चलता है कि हमारा कोई अपना ही था। इसलिए अपना हो या कोई भी हो उसकी मदद करनी है। प्रत्येक देशवासी से मेरा यही है कि जान बहुत कीमती है, आप उसकी जान बचाएंगे तो ईश्वर आपको भी सुरक्षा प्रदान करेगा। सीएम ने भी आपकी तारीफ की है कि बेटियों के लिए आप एक मिसाल बनकर आई हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बेटियों को वैसे ही हौसला अफजाई करते हैं। आज उन्होंने मेरी भी हौसला अफजाई करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी देश की बेटियों से भी उम्मीद करूंगी यही कि वो भी इसी तरह कभी भी उनको मौका मिलता है तो आगे बढ़कर आए। जी बिल्कुल, देखिए सोनम पारासर हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ड्यूटी के दौरान पुलिस अपना हर समय कर्तव्य निर्वहन करती है, लेकिन ये भी एक ड्यूटी का रोल है जहां भी कोई भी समस्या या किसी तरह से पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी मदद करना चाहिए। और यही पुलिस का धर्म भी है। जब शपथ लेते हैं पुलिसकर्मी, जब शपथ लेते हैं ड्यूटी के दौरान, तब भी यही सिखाया जाता है कि जो सेवा है सेवा के भाव से ही नौकरी करना चाहिए। और जो सीएम और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इनकी तारीफ की है, उसको भी जिस तरह से वो देख रही है और लगातार उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है और बेटी को बधाई भी दी है। और इस तरह से ये निरंतर जो सेवा का भाव है वो इस सब ड्यूटी के दौरान करती रहेंगी। बिल्कुल, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि देखिए समय और साथ ही जान की बात की जाए तो बेहद कीमती होती है। अक्सर हम सड़क पर गुजरते हैं, इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि इसको संज्ञान में भी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका जानकारी के लिए। तो चलिए, CPR आखिर होता क्या है ये हम आपको बताते हैं।